हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ बताऊंगी जो उनके जीवन से संबंधित सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो महात्मा बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध भी था और इनको क्यों जाना जाता है। एक तो इन्होंने संसार में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना। और ये जो धर्म है उनका पूरे संसार में बहुत अच्छी तरह से फैला। उनकी शिक्षा और उनके विचारों को अच्छी तरह से अपनाया गया। इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध जो हैं, बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के नाम से पहले इनको जाना जाता था। और महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध ये नाम बाद में पड़े हैं। तो महात्मा बुद्ध तो इन्होंने जो संसार के लिए महान कार्य किए हैं, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है तब से इनको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। और इस गौतम बुद्ध क्यों कहा गया? इन्होंने, जब इनकी माँ की मौत हो जाती है तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया है, तो इस कारण से इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया है। जन्म कहाँ हुआ है इन महान शख्सियत का? तो इनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी पूर्व में। वैशाख की पूर्णिमा थी और गांव था इनका लुम्बिनी। लुम्बिनी गांव जो अब कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है। और इन्होंने जिस कुल में जन्म लिया तो उस कुल का नाम है शाक्य। कौन सा है इनका कुल? शाक्य कुल है। और इस कुल में, शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण ही इनका एक और नाम है शाक्य मुनि। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शाक्य कुल में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन महाराज शुद्धोधन, और माता का नाम है महामाया। ये जो इनकी माँ है महामाया, इनकी मौत हो जाती है इनके जन्म के 7वें दिन। कब हो जाती है? 7वें दिन। जब ये 7 दिन के थे तो इनकी माँ की मौत हो जाती है। अब इतने छोटे से बच्चे का लालन पालन कैसे किया जाए, तो इस बात की समस्या महाराज को हुई। लेकिन इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी और अपने ऊपर ले ली और इनका पालन पोषण किया है। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण करने के कारण ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इसका नाम गौतम बुद्ध होने का एक अन्य कारण ये भी है कि जब इनका जन्म हुआ 563 में, तो एक भविष्यकर्ता थे। उस भविष्यकर्ता का नाम था आसीत। आसीत ने भविष्यवाणी करी। आसीत ने भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी? उसमें कहा उन्होंने कि भाई ये बच्चा या तो संसार का क्या बनेगा? बहुत बड़ा राजा बनेगा, या ऐसा व्यक्ति बनेगा जो पूरे संसार को रास्ता दिखाएगा, राह दिखाएगा। तो इस बात से महाराज जो सुद्धोधन है वो बहुत परेशान हो गए कि अगर उनका बेटा, उनका पुत्र आसीत की भविष्यवाणी के अनुसार राजा बनता है तो ठीक है, और अगर यदि संसारिक जो बंधन है उनको छोड़ के क्या बन जाता है? पथ प्रदर्शक बन जाता है, तो वही उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। वो समस्या क्यों खड़ी होगी? क्योंकि जब इतने बड़े राजमहल और इतने बड़े कुल को छोड़ के जाएगा तो उनके पीछे उनके कुल को कौन संभालेगा? तो ये समस्या थी। तो इस समस्या से इनके पिताजी परेशान हो जाते हैं और इनको एक राजमहल में ही, यानी कि अपने राजमहल में ऐसी सुरक्षा दी जाती है कि इनको सुख दुख और सभी जो घटनाएं हैं, जो सांसारिक कष्ट हैं, उनसे दूर रखा गया। पूरी की पूरी इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती है? इनकी शिक्षा भी घर पे ही, राजमहल में ही होती है, और यहीं पे इनको सारी दीक्षाएं दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जीवन में कि वो कोई भी घटना 1 मिनट में किसी चीज़ को बदल सकती है। तो इनका पालन पोषण हो गया। फिर इनकी शादी करा दी जाती है 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 16 वर्ष तक इन्होंने शिक्षा ली है। कब तक ली है? 16 वर्ष तक। उसके बाद इनकी शादी होती है यशोधरा नामक कन्या से। ये जो यशोधरा है, इनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और इनके पुत्र का नाम है राहुल। लेकिन ये दोनों चीज़ें, पत्नी भी और बेटा भी,
दोनों इनको अपने से नहीं बांध सके, अपने से नहीं जोड़ सके। और एक दिन क्या आता है कि ये अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ देती हैं। तो ये टाइम होता है 29 वर्ष की आयु में। ये कैसे आता है ये समय? ये जब आता है एक दिन जब इनको बाहर जाने का, राजमहल से बाहर जाने का मौका मिलता है, तो इनको 4 दृश्य दिखाई देते हैं। एक दृश्य में 4 दृश्य में क्या है? पहले इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। अब ये जो बूढ़ा है वो बेचारा अपने बुढ़ापे के कारण बेबस होकर, भाई या तो चलने में उसे दिक्कत आ रही होगी या उठने बैठने में, तो ये देख के परेशान हो जाते हैं और अपने सारथी से पूछते हैं। सारथी का नाम है चन्ना। अपना सारथी कौन है इनका? चन्ना। चन्ना से ये पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? तो इन्होंने जवाब दिया, सारथी ने जवाब दिया चन्ना ने, कि भाई सबके साथ ऐसा होना है, सबके साथ ये उम्र आनी है, चाहे आप हो चाहे मैं हो। तो ये बहुत परेशान हो जाती हैं। और फिर इनको क्या दिखाई देता है? एक बीमार व्यक्ति आगे थोड़ा चलने के बाद। फिर उन्होंने चन्ना से जवाब मांगा कि भाई ये ऐसे क्यों हैं? तो सारथी का तो वही जवाब था कि भाई सबकी हालत ऐसी हो सकती है, बीमारी किसी को भी घेर सकती है, ये अमीर गरीब छोटे बड़े गोरे काले किसी को नहीं छोड़ती। तो फिर इनका मन और दुखी हुआ। फिर उन्होंने एक लाश को देखा। लाश को देखकर इन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को इन लकड़ियों पे क्यों लेटाया गया है? अभी क्यों बाकी सब तो जा रही हैं और इनको लाश पे लिटाया हुआ है? तो इस बात से सिद्धार्थ बहुत परेशान हुए और आंसर मांगया, जवाब मांगया सारथी थे। तो सारथी ने जवाब दिया कि संसार में जो जन्मा है, जन्म और मृत्यु दोनों ही क्या हैं? निश्चित हैं। तो निश्चित है। तो जब इन्होंने ये देख लिया कि भाई बीमार भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं और मृत्यु निश्चित है, जब इतनी सारी बातें हैं, तो ये संसार उन्होंने क्या माना? दुखों का घर। फिर ऐसे ही आगे चलते गए तो उन्हें लास्ट में देखा क्या है? एक सन्यासी है। सन्यासी क्या था? अपनी मस्ती में मस्त था और आगे चलता जा रहा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो अपने में ही मस्त था। तो इस बात को देखकर फिर पूछा उन्होंने सारथी चन्ना से। सारथी चन्ना ने जवाब दिया कि भाई ये तो सन्यासी है, योगी है, इन्होंने सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है और ये अब अपनी मस्ती में मस्त है, भगवान की भक्ति में। तो ये चारों दृश्य देखकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम छोड़ दिया और निकल पड़े। कहाँ? ज्ञान की खोज में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? तो ये तपस्या करने के लिए पहली बार जाते हैं राजगृह। राजगृह पहुंचकर उन्होंने 2 व्यक्ति हैं। पहला इन्होंने गुरु बनाया है आलार कमान को और दूसरा था इनका उद्रक। उद्रक जो है, इन दोनों से इन्होंने शिक्षा ली, यानी कि ज्ञान प्राप्त लिया। ठीक है। लेकिन इन दोनों से ये संतुष्ट नहीं हुए। तो संतुष्ट नहीं हुए तो ये फिर और आगे बढ़े ज्ञान की खोज में। ज्ञान की खोज में चलते चलते इनका जो तपस्या का मार्ग है वो बहुत कठिन होता गया और तपस्या के कारण ये बहुत दुर्बल हो गए। लेकिन फिर ये क्या है, एक जगह चलकर यहाँ पे सुजाता नाम की एक कन्या है, उनसे सुजाता से इन्होंने दूध लिया और दूध लेकर ये आगे बढ़े और फिर उन्होंने अपना तपस्या का जो वो समय है या तपस्या करने का ढंग है वो बदल दिया। तो इन्होंने पता लगा लिया कि भाई शरीर को चलाने के लिए जो खाना पीना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये ज्ञान की खोज में आगे चलते गए और ये पहुंच गए कहाँ पे? ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार में। तो यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ इन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिन तक तपस्या की, घोर तपस्या की और 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 8वें दिन क्या प्राप्ति हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये घटना है, इस घटना का नाम रखा गया है संबोधि। ठीक है। ये जो घटना है ज्ञान प्राप्ति की उनकी, उस घटना का नाम रखा गया है संबोधि।
और जिस पेड़ के नीचे, इस पेड़ का नाम जो है, पीपल के पेड़ का नाम क्या रखा गया? बोधि वृक्ष, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये ज्ञान इन्होंने अपना किस किस को दिया? सबसे पहले तो पहले हम ये करेंगे कि जो गृह त्याग, उन्होंने गृहस्थाश्रम छोड़ा है 29 वर्ष की आयु में, तो उस घटना का क्या नाम सही इतिहास में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है महाविनिष्क्रमण, यानी कि घर से छोड़ के चले जाना। फिर है ज्ञान प्राप्ति 7 दिनों में, अभी भी मैंने बताया है। और कहाँ प्राप्त हुआ है? गया, बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे। पेड़ का नाम भी बदल गया। क्या बदल गया? बोधि वृक्ष। और घटना क्या कहलाई? संबोधि। ठीक है। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। पहला उपदेश कहाँ दिया है? इन्होंने दिया है बनारस में। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया है। और इतिहास में इस घटना का नाम रखा गया है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म चक्र जो है वो बदल गया। ठीक है। पहला जो उपदेश देने वाले, यानी कि इनसे जो उपदेश लिया है वो है इनके 5 साथी, और 2 बंजारे थे ये, तपसू और भल्लू। ठीक है। इन दोनों बंजारों को इन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। तो ये थे महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।